राधे राधे सभी को हर हर महादेव। तो मेरी प्यारी माता बहनों, कल हमने आपको श्री शिव महापुराण जी का चौथा अध्याय सुनाया था। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं श्री शिव महापुराण महात्म का पंचम अध्याय। तो चलिए इसी के साथ आपको सुनाते हैं आगे की कथा। शौनक जी ने कहा, सूत जी, आप शिव के परम भक्त हैं। आपने अद्भुत कथा सुनकर हम सबका बड़ा उपकार किया है। हम आपके बड़े आभारी हैं। अब आप कृपा करके यह बताइए कि चंचुला ने सद्गति पाकर क्या किया और विशेषकर उसके पति की क्या दशा हुई। सूत जी ने कहा, हे शौनक, एक दिन परमानंद में निगम्न हुई चंचुला उमा देवी के समीप जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। हे पार्वती जी, तुम पर्वतराज हिमालय की पुत्री हो, तुम स्वामिनी कार्तिक की स्कंद माता हो, तुम सब सुखों को देने वाली प्रधान शक्ति हो, तुम ब्रह्मा रूपणी हो, तुम ही निर्गुण निराकार सगुण और साकार आदि प्रकृति हो, तुम ही संसार में जन्म लेने वाली हो, तुम ही संसार को जन्म देने वाली हो, तुम ही पालन करने वाली हो, तुम ही ब्रह्मा, तुम ही विष्णु, तुम ही शंकर का आवास स्थान हो। इस प्रकार पवित्रात्मा से चंचुला ने पार्वती जी की स्तुति की और अपने नेत्रों में प्रेम से आंसू बहने लगे। वह नतमस्तक हो चुपचाप खड़ी हो गई। उस समय भक्तों पर प्रेम करने वाली पार्वती जी ने चंचुला के इस प्रकार के वचन सुने और कहा, हे सखी चंचुले, मैं तुम्हारी वंदना से बड़ी प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम क्या वर मांगती हो? मुझे तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु अधेय नहीं है। पार्वती जी की वर देने की बात सुनकर चंचुला बहुत प्रसन्न हुई और बोली, हे माता, मैं अपने पति की गति नहीं जानती। वह इस समय कहाँ हैं, क्या कैसे हैं, कृपा करके मुझे बताइए। पार्वती जी ने जिस प्रकार उसकी बात सुनी तो उन्होंने कहा, तेरा पति बिंदु नामधारी महापापी वैश्यागामी था। वह बड़ा ही दूषित अंतकरण का था। वह मरकर नरक योनि में गया है और वहाँ अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोग कर वह शेष पापों को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच योनि में पड़ा हुआ है। उस योनि में भी वह अधिक कलेश पा रहा है। सूत जी ने कहा, हे शौनक, पार्वती जी के इस प्रकार के वचन सुनकर चंचुला अपने पति के दुख से बड़ी दुखी हुई। फिर निज मन को स्थिर करके बिंदु की स्त्री ने दुखित मन से पार्वती जी को प्रणाम किया और विनम्र भाव से कहा, हे महेश्वरी, मुझ पर कृपा कीजिए और कुकर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कीजिए। पार्वती जी ने कहा, हे चंचुले, तेरा पति यदि शिव पुराण की कथा सुन ले तो वह दुर्गति से निकलकर उत्तम गति प्राप्त कर सकता है। अमृत के समान मधुर वचनों को सुनकर बिंदु की स्त्री ने हाथ जोड़ा और नतमस्तक होकर सिर झुकाकर महागौरी के सामने खड़ी हो गई और विनम्र शब्दों में कहा, मेरे पति के पापों की शुद्धि के लिए तथा उत्तम गति पाने के लिए मेरे पति को शिव पुराण कथा सुनाने की व्यवस्था कीजिए। उस चंचुला की प्रार्थना करने पर पार्वती जी को दया आई और उन्होंने शिव के कीर्ति के गायक गंधर्वराज तंबुरु को बुलाया और कहा, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे इच्छित कार्यों को सिद्ध करने वाले हो। अतः मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक भयंकर पिशाच रहता है जो पूर्व जन्म में मेरी इस सखी का पति था। वह बहुत दुष्ट और वैश्यागामी हो गया था। उसने अपनी स्त्री को छोड़ दिया था। अंत में वह मर गया था। कथा सुनते ही वह शुद्ध हो जाएगा और पिशाच योनि से शीघ्र ही छुटकारा पा जाएगा। तंबुरु ने जब पार्वती जी की बात सुनी तो वह उनकी आज्ञा से उस बिंदु को विमान पर बैठाकर शिवजी के समीप ले आया। सूत जी ने कहा, हे शौनक, पार्वती जी के इस प्रकार के आदेश को पाकर गंधर्वराज तंबुरु बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। जब तंबुरु चंचला के साथ विमान पर चढ़कर विंध्याचल पहुंचे, उन्होंने वहां पिशाच को देखा, जिसका शरीर बड़ा लंबा चौड़ा और विशाल था। कभी हंसता तो कभी रोता और कभी चीखता था। तब गंधर्वराज ने पासों से उस भयंकर पिशाच को बांधकर बिठाया। अब तंबुरु ने शिव पुराण की कथा बाँचने के लिए समारोह के साथ मंडप स्थान आदि की रचना की। उसी समय सर्वत्र यह समाचार फैल गया कि पार्वती जी की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के लिए शिव पुराण की कथा सुनाने के लिए तंबुरु विंध्याचल पर्वत पर गए हैं। अब तो बहुत से महात्मा सज्जन शिव पुराण की कथा सुनने की इच्छा से शीघ्र ही वहां पहुंच गए। गंधर्व ने बंधे हुए पिशाच को आसन पर बैठा देखकर हाथ में वीणा लेकर शिव की कथा का गान आरंभ कर दिया। उन्होंने विंध्येश्वर संहिता से लेकर वायव्य संहिता तक महात्म सहित शिव पुराण की कथा का स्पष्ट वर्णन किया। सभी श्रोता कथा सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। वह पिशाच भी पवित्र कथा को सुनकर सब पापों से मुक्त हो गया। उसका रूप शंकर जैसा हो गया। दिव्य रूपधारी बिंदु अपनी धर्मपत्नी चंचुला के साथ शिवजी का गुणगान करने लगे। स्त्री के दिव्य रूप को देखकर सभी देवर्षि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। वे सभी शंकर का गुणगान गाते हुए अपने अपने धाम को चले गए। वह बिंदु शंकर के गुणगान करते हुए चंचुला और तंबुरु के साथ शिवधाम में जा पहुंचे। वहाँ उमापति और उमा ने प्रसन्नता के साथ बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस ज्योतिष स्वरूप सुख संपन्न सनातन लोक में दोनों दंपति परम सुखी हो गए। यह शिव का इतिहास पापों का नाश करने वाला और सुखों को देने वाला है, भक्ति को बढ़ाने वाला और शिव को प्रसन्न करने वाला है। जो मनुष्य इस शिव पुराण की कथा सुनते हैं और कीर्तन करते हैं, वे इस लोक में भोगों का आनंद लेते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। इसी के साथ
श्री शिव महापुराण जी का 5वां अध्याय समाप्त होता है। कल हम आपको सुनाएंगे श्री शिव महापुराण का 6वां अध्याय। तो मेरी प्यारी माता बहनों, आपको मेरी यह कथा कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।